नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने कहा था, हम अगले एपिसोड में आपको आई ड्रॉप्स के बारे में बताएंगे। नेत्र ज्ञान के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कोई भी आई ड्रॉप कैसे खोला जाता है और किस तरह से उसको आँखों में डाला जाता है। आँखों में कितना अमाउंट में आई ड्रॉप डालना चाहिए और कितनी देर तक आँखों को बंद करके रखना चाहिए। अगर हमें 2 तरह के आई ड्रॉप डालने हैं तो उन दोनों तरह के आई ड्रॉप में कितने मिनट का अंतर होना चाहिए और सबसे ज़रूरी क्या है 135 रूल, वो भी विस्तार से जानेंगे हम। कहीं ऐसा तो नहीं कि आई ड्रॉप को खोलते समय आप उसको इन्फेक्ट कर दे रहे हैं, संक्रमित कर दे रहे हैं, जिसके कारण जो आपका इलाज सही समय पर होना है, दवा डालने के बाद भी वो सही से इलाज नहीं हो पा रहा है, या फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा आई ड्रॉप उस आँख में डाल दे रहे हैं, जिसके कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ दवा की बर्बादी हो रही है, या फिर कोई दूसरा ड्रॉप भी एक साथ डाल दे रहे हैं, जिसके कारण सारी की सारी दवाइयाँ बाहर निकल जा रही हैं और सही से उचित इलाज नहीं हो पा रहा है। इन सारी जानकारियों को हम एक-एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आई ड्रॉप को बिना संक्रमित किए खोला कैसे जाता है। हमेशा साफ-सुथरे हाथों से ही कोई भी आई ड्रॉप को छूना चाहिए। मेरे पास 3 तरह के अलग-अलग कंपनियों के आई ड्रॉप हैं और इसको आपको सीधे ऐसे खोलना है। ये इस तरह से ओपन कर लिया। और हाँ दोस्तों, एक बात और कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़ हर आई ड्रॉप के बॉक्स पे लिखा होता है, तो चाहे तो आप ऐसे पढ़ लें या फिर हम बता देते हैं। ऐसे ओपन करना है, आई ड्रॉप लिया और उसके बाद इसमें ये सील लगी होती है। हर एक तरह के आई ड्रॉप में ये सील लगी होती है और अगर ये सील टूटा हुआ है तो आप कभी भी जो है आई ड्रॉप बिल्कुल नहीं लेंगे और उसको वापस कर देंगे। अब ये सील लगा हुआ है तो हमको इसको कस करके बंद करना है। वापस कस करके जब हम बंद करते हैं तो सील दोस्तों टूट गई है। ये सील टूट गई। अब हम वापस इसको ओपन करते हैं और फिर ये हमारा ओपन हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी तरह और भी अलग-अलग कंपनियों में अलग-अलग तरीके के आते हैं। जैसे इस कंपनी में है, इन्होंने अलग से एक दिया हुआ है ये छोटा-सा। तो सबसे पहले हम इसको हटाएँगे। इसको ऐसे करके ऐसे हटाएँगे। उसके बाद वापस वही प्रोसीजर है, इसको कस करके बंद करना है और ये इसका सील टूट गया और फिर ओपन करेंगे और ये ओपन हो गया दोस्तों। ऐसे ही एक तीसरी कंपनी का है, इसमें भी वही काम करना है, कस करके बंद करना है और फिर वापस ओपन करना है। अब दोस्तों इसमें ख़ास ये बात है कि जब भी आप इस आई ड्रॉप को ओपन करेंगे और आई ड्रॉप को आँख में डालेंगे, कभी भी इसके टिप को नहीं छूना है। इससे इन्फेक्शन हो जाएगा, आपका आई ड्रॉप इन्फेक्टेड हो जाएगा, जिससे आपका सही इलाज नहीं हो पाएगा। वापस आपको कैप में इसका लगा देना है और फिर वापस उसी बॉक्स में रख देना है, क्योंकि ये बॉक्स बहुत ज़रूरी है। आपको आपके आई ड्रॉप को धूल, मिट्टी इत्यादि से बचाता है, आपके आई ड्रॉप को सेफ रखता है। आँखों में आई ड्रॉप कैसे डालें? सबसे पहले मरीज को या तो कुर्सी पे बिठा लें या फिर बेड पे लेटा लें। उसके बाद उसको ऊपर देखने के लिए बोलें। फिर नीचे वाली पलक को एक उँगली से नीचे करके उसमें आई ड्रॉप की एक बूंद डाल करके बंद कर दें। अब हम आते हैं इस एपिसोड के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ। 135 रूल या 1-3-5 नियम क्या है? इसमें 1 यानी 1 का मतलब है कि जब भी आप कोई भी आई ड्रॉप डालिए तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही बूंद डालिए, क्योंकि आँख में सिर्फ एक बूंद के बराबर ही जगह रहती है। अगर इससे ज़्यादा आप आई ड्रॉप डालते हैं तो ये जो है आप उस दवा का, उस मेडिसिन का टोटल वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगला है 3। 3 का मतलब ये होता है कि जब भी आप एक आई ड्रॉप डालें तो उसके बाद कम से कम 3 मिनट तक उस आँख को बंद करके रखना है, जिससे कारण दवा अच्छे से आँख में पहुँच जाए और अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट है 5, यानी कि
अगर हम कोई दूसरा ड्रॉप, एक ड्रॉप के बाद अगर कोई दूसरा आई ड्रॉप अगर हम डाल रहे हैं आँखों में, तो कम से कम 5 मिनट बाद ही उस आई ड्रॉप को उसमें डालें। आई ड्रॉप की तो बात हो गई, अगर आँखों में मलहम डालना हुआ तो हमें कितना डालना चाहिए? एकदम आसान है। आप एक नॉर्मल चावल के दाने के बराबर जो है मलहम को डालेंगे। तो दोस्तों, नेत्रगान का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको किसी और बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर जो है लिखिएगा। और दोस्तों, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिसके कारण जो है और लोगों को आँखों से संबंधित आँखों की बीमारियों के बारे में ये जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद।